हमारे गुरु ने हमसे कहा कि संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। कोई प्लास्टिक अगर टूट जाता है तो वो वापस जाता है फैक्ट्री में, तो जो मग्गा था वो बाल्टी बन के आता है, ब्रश बनकर आता है, कटोरी बनकर आता है। कभी कुछ भी चीज खत्म नहीं होती, वो जाती है फैक्ट्री में, जाकर के नई होकर के आ जाती है। हमारे देखने का तरीका बदल गया कि दादी जी गई हैं किसी रूप में, ये फिर आने वाली है। कुछ खो भी दो तुम तो टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो। भगवान ने ठीक किया है, कुछ और अच्छा करने वाले हैं परमात्मा। धीरेन्द्र शास्त्री जी की दादी की मृत्यु के समय जो उनके मुख से वाणी निकली है वो पूर्णता सत्य है। उन्होंने कितनी ज्ञान की बात की कि जब वो अपनी दादी के मृत्यु के समय जाते हैं तो वहां अपनी माता जी से, अपनी बहन जी से चाय की पेशकश करते हैं। वो बता रहे हैं कि वो अश्रु बहा रही हैं और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी उस समय चाय की मांग कर रहे हैं। उन्हें आंसू नहीं आ रहे, दुख नहीं हो रहा। उन्होंने वहां पे ज्ञान दिया कि जिस प्रकार से एक प्लास्टिक का भी डब्बा होता है, टूटने के बाद, नष्ट होने के बाद फैक्ट्री में जाता है, दूसरी बार बाल्टी बन के आता है, यही शरीर और आत्मा का उन्होंने ज्ञान दिया। फिर ये कैसे संभव है कि जाति, धर्म, जब आत्मा परमात्मा की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं। हमारे वेद यही कहते हैं। जिन वेदों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे जो शास्त्र हैं वो स्मृति और श्रुति, हमारे वेद श्रुति हैं, सुने हुए हैं, और ये हमारे रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथ ये सब स्मृतियां हैं, हमारे याददाश्त में जो बसी हुई। और उसी वेदों को ही आधार बनाया सभी, चाहे राम ने, चाहे कृष्ण ने, चाहे बुद्ध ने, आधार उनको ही लिया। और शास्त्री जी भी सही कह रहे, आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर ये आडंबर की बात फिर क्यों कही जाती है कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र? हिंदू शब्द राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, हिंदू शब्द इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। हिंदू मैंने पहले भी बताया है कि दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखा है, उन्हीं ने ही कहा है कि ये हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा ही दिया गया है। तो पलट के सनातन में आए। सनातन क्या अर्थ कहता है, यहां पे भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। सनातन का अर्थ ही है कि आदि ना अंत। तो परमात्मा की, आत्मा की बात होने लगी, और जब आत्मा की बात होने लगी तो फिर धर्म, जाति, भेद ये सब खत्म हो गया। हम आ गए वेदों में। तो जब ये चीज सच्चाई है तो इस सच्चाई को हम खुल के क्यों नहीं कहते हैं? हम क्यों आडंबर को बढ़ा रहे हैं? हम क्यों दूसरों को आपस में लड़ा रहे हैं? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, खेल कूद में जाना चाहिए, यहां से सचिन तेंदुलकर बना, कई एक्टर बने, कई बिजनेसमैन बने, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है कि ठीक है आपको एजुकेशन में, पढ़ाई में नहीं अच्छा लगता है तो क्या प्रवचनकर्ता बन जाए? आज 8, 10, 12, 14 साल के लड़के, बच्चे बच्चियां पंडाल लगा के आशीर्वाद दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप सोचिए कितनी मजाक की, हंसी की बात है। हम लाए थे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कि गांव में जो लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी विकसित नहीं है उनको विकसित किया जाए, वो चीजों को समझें, विज्ञान को समझें। हम इन आडंबरों के द्वारा व्यक्ति को विज्ञान से खत्म करते जा रहे हैं। आज दूसरी कंट्री के बच्चों को विज्ञान से बहुत जल्दी ही जोड़ दिया जाता है। आज जर्मनी के, जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के आप उनके बच्चों को रखिए, क्या उन बच्चे के ये बच्चे सामना कर पाएंगे? अरे जो आप ग्रंथों को उन्हें रटा रहे हैं ना, उन ग्रंथों के अर्थ को समझाइए। विवेक उसमें है, रटने में नहीं है।
आडंबर को अगर इसी तरीके से बढ़ाते रहे तो जो भविष्य है, क्या आपके माता पिता यही चाहते थे? वो चाहते थे कि आप बने। आज जब माता पिता सक्षम नहीं है अपने बच्चों को बनाने के लिए, तो आडंबर की राह में आपने प्रवचन के लिए भेज दिया, उनसे कथाएं करवाने लगे। क्या ये बच्चों से कमाई? आप जितने भी हैं, आप कह दीजिए हमें एक भी दक्षिणा नहीं चाहिए, हम एक दक्षिणा नहीं लेंगे। और कैसे फिर उनको भगवान से इतना प्रेम हो गया देखा जाए। कोई कृष्ण को लेके घूम रहे हैं। ये क्या आडंबर है? इस भारत में आडंबर की आग इतनी तेजी से फैल गई है, इतनी तेजी से फैल गई है, और मुख से सही निकल आता है जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुख से निकला। और यही सच्चाई है, रूप बदलते जाएंगे। तो शास्त्री जी ये भी तो निश्चित है कि आज आप हिंदू हैं तो कल आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, परसों सिख भी हो सकते हैं। किस जन्म में आप क्या बनेंगे कोई नहीं जानता। और यही भी नहीं जानते कि हम मनुष्य रूप में भी आएंगे कि पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त होगी। फिर कैसे धर्म की बात पे लड़ाया जा सकता है? मनुष्यता की आप बात कर सकते हैं। यदि मानसिक रूप से मनुष्य राक्षस है तो वो हिंदू में भी हो सकता, मुस्लिम में भी हो सकता, सिख में भी हो सकता, ईसाई में भी हो सकता। अगर वो मानसिक रूप से राम है तो वो हिंदू में भी हो सकता, मुस्लिम में भी हो सकता, सिख में भी हो सकता, ईसाई भी हो सकता।